ये जो बच्चे माँ वाला देखा था अपन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं, ABC बच्चे हैं, माए हैं, तो ABCD बच्चे हैं, 1 2 3 4 माए हैं। इनवर्स फंक्शन में बच्चे माओ वाला देखा था। तो अगर सपोज करो ये चाइल्ड है, ये मदर है, अगर अपने को एक फंक्शन डिफाइन करना है, अभी अपन डिफाइन करते हैं लेफ्ट से राइट, अगर अपने को राइट से लेफ्ट डिफाइन करना है, राइट से लेफ्ट डिफाइन करना है कि ये माए सब बच्चे बन जाए और ये माए बन जाए, ठीक है, तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, तब हो पाएगा ये, बता सकते हो? अगर ये मैनी वन है, अगर ये ओरिजिनल फंक्शन मैनी वन है, मैनी वन है का मतलब कि ऐसे है, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नो सर, नहीं होता है। अगर ये फंक्शन इनटू है तो ऐसा हो पाएगा? इनटू में क्या होगा कि ये माया यहाँ अधूरी रह जाएगी, बच्चा है, ठीक है, और कोई और रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो क्या उल्टी डायरेक्शन में अपन चल पाएंगे? नो सर, नहीं चल पाएंगे, राइट। ये बच्चा बनेगा तो ये बच्चा, इसके बच्चे की मां नहीं रहेगी, ये बच्चा रहेगा तो ये वन में नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन उल्टी डायरेक्शन में चलने के लिए अपने पास कैसा फंक्शन होना चाहिए? 1 1 ऑन टू 1 1 ऑन टू, या फिर इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स किया जा सकता है, का इन्वर्स पॉसिबल है, मतलब बच्चों को माए बनाना और माओ को बच्चों में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, राइट। इनवर्स फंक्शन 1 1 ऑन टू का ही पॉसिबल है। तो बोलते हैं Yes, f इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, देन f इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम कहां से कहां? B to A। B to A, परफेक्ट। B से A में डिफाइन है, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी, न्यू डोमेन हो जाएगी, और वो इसकी रेंज हो जाएगी। तो एफ इनवर्स एक अलग डेफिनेशन होगा, उसको जी भी बोल सकते हैं अपन। एफ इनवर्स एक डेफिनेशन होगा जो बी से ए में डिफाइन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। तो देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन, और डेफिनेशन है थोड़ी सी। तो लेट इनवर्स ऑफ फंक्शन, लेट एफ ए से बी में डिफाइन है, 1 1 ऑन टू है, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन बी such g such that b from b to a such that fx is equal to y, then gy is equal to x। मतलब कि ये कह रहा है कि x से आपको y मिला ना, मतलब a से आपको यहाँ पे एफ ए मिला, ए डाला और यहाँ एफ ए मिला, तो एफ ए डाला तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। समझे आप बात को? Yes sir। सिंपल है, मतलब इधर से इधर गए तो ये अगर इनपुट है तो ये आउटपुट है, और ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। तो यहाँ से यहाँ वाले को बोलते हैं जी, और यहाँ से ये एफ बोलते हैं, और इसको एफ बोलते हैं, इसको एफ इनवर्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? ये इनपुट है तो आउटपुट आएगा, ये इनपुट है तो आउटपुट आएगा, ये दैट इज Yes। कॉल्ड इनवर्स। दोनों जा सकते हैं। तो इस तरह डेफिनेशन है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ओनली एंड ओनली जी वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a and y बिलोंग्स टू b, देयर g is said to be inverse of f। तो g को बोलते हैं f इनवर्स, और वो डिफाइन होता है b से a में। और अगर आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है x f x डिफाइन होता है, तो वो उसका ऑर्डर्ड पेयर होगा f x इंटू कॉमा x। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes sir। सच दैट x f x, यही डेफिनेशन है, x f x बिलोंग्स टू f, मतलब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैंने देसी में बताया, ठीक है, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, f x कॉमा x विल बी द इनवर्स फंक्शन गिवन दैट x f x जो है वो f का पार्ट है। Yes sir। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बोला है कि जो f के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से हैं, a1 b2 c3, तो f इनवर्स के क्या होंगे एलिमेंट? 1a 1A 2B 3C। ठीक है, और डोमेन रेंज क्या होती है? एक्सचेंज हो जाती है, एक और नहीं होने बात, डोमेन रेंज एक्सचेंज हो जाती है, okay। यही बताया है, डोमेन 1 2 3 से अगर आप एक एफ डिफाइन है, 1 2 3 ए से बी में, तो 1a 2b 3c, तो जी डिफाइन होता है ca c3 b2 and a1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है इनवर्स यहाँ तक? Yes sir।
जो डोमेन, अब ये नई डोमेन होगी और ये रेंज होगी। तो इनवर्स फंक्शन का एक और प्रॉपर्टी है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है इस लाइन y इज इक्वल टू एक्स का, y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है उसके अक्रॉस इमेज निकाल लो, रिफ्लेक्शन निकाल लो। क्यों? क्योंकि आप देखो a कॉमा b, अगर a कॉमा b अगर किसी का पार्ट है तो b कॉमा a किसका पार्ट होगा? इनवर्स का पार्ट होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? a Yes. कॉमा b इज अ पार्ट ऑफ f, तो b कॉमा a किसका पार्ट होगा? इनवर्स का पार्ट होगा। Yes, sir. ठीक है, इस कारण से अगर हम बात करें, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है, इसके अक्रॉस अगर आप देखो e पावर x, e पावर से ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, राइट? ठीक है, ऐसा होता है e पावर x का ग्राफ। Yes, sir. तो आप देखोगे इसका जो रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये होगा। तो आप अगर बिना सोचे इसका इन्वर्स क्या होगा बताओ? e पावर x का Log इन्वर्स X. ये log x। समझ में आ रहा है? अभी अपन देखेंगे इन्वर्स की डेफिनेशन से निकाला देखेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल समझ रहे हैं इमेज से, क्योंकि Yes. a कॉमा b अगर f का एलिमेंट है तो b कॉमा a विल बी एलिमेंट ऑफ f इनवर्स। जैसे आपको x स्क्वायर अगर आपने दिया, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम का इशू रहेगा, देखते हैं। मान लो डायग्राम ऐसा, ये केवल इतना सा देखो, आप ये काम करो, इतना एक लाइन, ये लाइन तो ऐसे ही ड्रॉ कर लो, इतना सा देखो, ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? थोड़ा सा मुश्किल है। रूट एक्स देखते हो ना आप, रूट एक्स, Yes, sir. ये ऐसे रूट एक्स, ये एक ऐसे बनता है, एक इस तरफ जाता है, एक ऊपर की तरफ जाता है, एक राइट साइड में आता है। अपने देखा था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू Yes, 4x, sir. तो जानते ही हो ना आप। Yes, और sir. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी जानते हो आप। Yes. तो y इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ऐसे जाता है, कॉन्केविटी पड़ी भी है अपने। ठीक है, तो आप ये देखोगे ये इसका रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। तो आप, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के अक्रॉस, लाइन के अक्रॉस ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, इनवर्स दोनों फंक्शन का। फंक्शन उसका इनवर्स, कांच में देख लो उसको, ठीक है, तो ये कांच में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना ये। अगर कांच की डेफिनेशन, चलो इसकी डेफिनेशन क्या है वो बाद में देखेंगे, एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स है। लेकिन अगर एक लाइन इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइन इस तरह से जाएगी, तो उसकी इमेज आएगी ना बराबर। Yes, या sir. ये तो कंफर्टेबल है ना। चलो आगे देख लेंगे बगैर क्या होगा। यहाँ पे मान लो दूसरा कोई ऐसा है, सपोज करो ऐसा है, तो इसका इमेज कैसा होगा? ऐसा होगा, राइट, इनवर्स का। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं और डेफिनेशन क्या है। स्टेप्स फॉर इनवर्स, एक और मैं बताता हूँ, दो तरीके हैं। लेट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब क्या होगा? x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इसमें कभी भी f इनवर्स को इस तरह से नहीं लेना है कि 1/fx है, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है सरासर। ठीक है, ये जिस नोटेशन है इनवर्स का, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, Yes, sir. ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका f इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू एफ वाई, कि ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है, यहाँ पे ये कर सकते हैं, फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 इज replace इंटरचेंज x एंड y को इंटरचेंज करो। जहां y लिखा है वहां x लिखो, x लिखा है वहां y लिखो। ठीक है, Yes, sir. और फिर क्या निकालो? फाइंड y निकालो, फाइंड न्यू y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ,
क्या आप लोग कंफर्टेबल है क्या लिखा मैंने, समझेंगे और ठीक है। एक्स की जगह वाई रखो, वाई की जगह एक्स रखो और वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालो तो आपका इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यस सर। और दूसरा क्या होगा, एक चीज और बाय डिफॉल्ट, डोमेन जो है वो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भी बात साथ में चलेगी पैरेलल। और एक और क्या बात चलेगी, इनवर्स निकाला जा सकता है तो 1:1 ही होना चाहिए, 1:1 ठीक है। ये डोमेन और रेंज एक्सचेंज होगी और 1:1 होना चाहिए, इनवर्स के साथ में बाय डिफॉल्ट चलेंगे। ठीक है, बाइजेक्ट यस तभी इनवर्स आता है। इनवर्स किसका निकाला जा सकता है, 1:1 का ही निकाला जा सकता है। अगर बोला है किसी फंक्शन का इनवर्स निकालो तो वो 1:1 ही होना चाहिए और उसकी डोमेन रेंज आपस में एक्सचेंज होगी। चलो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट हियर। छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x से, दोनों मेथड से करता हूं मैं। पहले अपन ने क्या किया, स्टेप 1 में रिप्लेस किया किसको, x को रिप्लेस किया y से। क्या आप y को रिप्लेस किया x से, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो फिर अब न्यू y क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, राइट। ओरिजिनल y क्या था, y इज इक्वल टू 2x था, तो उसका इनवर्स क्या आ गया, y इज इक्वल टू x/2 आ गया। तो 2x यस का इनवर्स क्या होगा, x/2। अगर आप ग्राफ में देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही ग्राफ 2x ऐसे रहेगा, x/2 ऐसे रहेगा, 2x ऐसे रहेगा, x/2 ऐसे रहेगा। ठीक है ना, ग्राफ से फीलिंग आ यस रहा है। 2x का स्लोप 2 है, इसका हाफ है। अब देखते हैं उसका दूसरा तरीका क्या था, f इनवर्स x इज इक्वल टू y पकड़ा, तो x इज इक्वल टू fy पकड़ा, ये मेथड 2। तो पहले वाला दोनों ही सिंपल, ठीक है, मतलब कोई ठीक है। तो x इक्वल टू fy पकड़ा, तो fy क्या है, जहां जहां x है वहां पे y डाल दो, तो ये क्या होगा, fy कितना हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। नहीं नहीं, पहले वाला कर रहे हैं ना अपन, x इक्वल टू fy, y जहां जहां y x है वहां y डाल दो, तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू x/2 आ गया। ऐसे भी आ गया सेम चीज। यस सर। अब चलते हैं y इज इक्वल टू x-1 पर। पहले क्या किया, रिप्लेस किया, तो क्या आ गया, x इक्वल टू y-1, इंटरचेंज किया तो फिर क्या y कितना आ गया, x+1, तो आ गया इनवर्स। यहाँ पे डोमेन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इन दो इसकी डोमेन बताना, इस वाले फर्स्ट वाले की डोमेन क्या है, ऑल रियल। और रिजल्ट क्या है, ऑल रियल। इसका भी रियल और ऑल रियल, इसका भी रियल और ऑल रियल। तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं डोमेन रेंज की, यहाँ पे करेंगे। इसका डोमेन क्या है बताओ, ऑल रियल x माइनस -0। एलिमेंट इज 0। तो रेंज भी क्या है, वही चीज, ऑल रियल। रियल माइनस एलिमेंट इज 0। ठीक है, यस सर। तो y इक्वल टू x+1 आपका इनवर्स आ गया। किसका है, आप ग्राफ से फील करना तो कर लो, x-1 का इनवर्स क्या आ रहा है, x+1 आ रहा है। चलो कर लेते हैं, x-1 का फीलिंग, डबल फीलिंग लेना चाहिए, x-1 ना, x और -1, ये x-1 का ग्राफ x+1 बिल्कुल सही दिख रहा है ना, एकदम साफ। ये x-1 आपका, तो ये x+1, y इज इक्वल टू mx+c, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है इनवर्स। तो इनवर्स की जो डेफिनेशन थी उसको अपन प्रूव करते जा रहे हैं, डबल फील करते जा रहे हैं ग्राफ से भी। और कि कैसे होता है, y इज इक्वल टू x के क्रॉस क्या होता है, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन। चले, यस मतलब कांच लगा के देख लिया तो दूसरी साइड ऐसी छाया दिखेगी। तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4 - x, इस मेथड से ही करते हैं नॉर्मली, y को x से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस आपने किया y x को, तो क्या हो गया, ये x इक्वल टू 4 - y। तो यहाँ पे y क्या आ गया, 4y आ गया, 4 - x। तो y इक्वल टू वापस 4 - x आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 4 - x का रिफ्लेक्शन क्या, इनवर्स क्या हो रहा है, 4 - x। यस सर। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो फील कर लेते हैं। 4 - x इज -x इसकी स्लोप है, +4 उसका वो है, तो बिल्कुल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 4 - क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये 4 - x जो है वो y इक्वल टू x के अक्रॉस सेम है ना लाइन, यस सर। परपेंडिकुलर लाइन है इसके। तो इसको छाया लोगे तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, राइट। ये वाला इसकी छाया लोगे तो ये आ जाएगा, इसकी वो मोड़ोगे तो ये आ जाएगा।
ये इसको एकदम उसके अक्रॉस अगर फोल्ड करोगे y इक्वल टू x के अक्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, सेम एक ही लाइन बन जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस उसकी जगह पे ये लाइन अगर ऐसे होता था तो फिर कहानी अलग होती थी, रेडी होती वो। चला आगे। यस y इज इक्वल टू x बाय 4, x को रिप्लेस किया y x बाय 4 है ना, x इज इक्वल टू y बाय 4, तो यहाँ से y कितना आ गया, 4x आ गया 4x। तो इसका मतलब क्या है, x बाय 4 का इनवर्स क्या होता है, 4x होता है। 4x बोले तो बड़ी स्लोप वाली, x बाय 4 बोले तो छोटी स्लोप वाली। कोई प्रॉब्लम है? बस सॉर्टेड। यस नो प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू 1 बाय x, y इज इक्वल टू 1 बाय x, तो इसमें रिप्लेस कर दिया सीधा सा, x इज इक्वल टू 1 बाय y, वापस y को लिखा तो 1 बाय x, तो y इज इक्वल टू 1 बाय x का रिफ्लेक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 बाय x ही होता है। देख लो y इज इक्वल टू 1 बाय x कैसा होता है, ये और ये, तो जो बातें हैं वो प्रूव होते हुए भी दिख रही है ग्राफ के साथ में। इसके अक्रॉस इसको समेटा तो बिल्कुल एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा, राइट। इसके अक्रॉस अगर समेटा, इसको यहाँ से यहाँ समेटा, इसको यहाँ से समेटा, तो बिल्कुल ऊपर का ऊपर पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 1 बाय x का इनवर्स क्या होता है, y इज इक्वल टू 1 बाय x ही होता है। तब क्या होता है, सेम आता है इनवर्स, राइट। अगर इस लाइन के अक्रॉस समेटने पे एकदम ऊपर के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा, वो सेम आएगा, राइट। यस चलो अब इनवर्स क्लियर होगा। इसीलिए मैंने ब्रेक दिया था कि वो भी अच्छे क्वेश्चंस थे और ये भी एक अच्छा पार्ट था। तो लेट्स टेक द कंप्यूट द इनवर्स। r से डिफाइन है r प्लस में, fx इक्वल टू 10 पावर x प्लस 1, तो अपन ने लिखा y इज इक्वल टू 10 पावर x प्लस 1। अभी x की जगह y लिख दिया, तो लिख दिया x इक्वल टू 10 पावर y प्लस 1। तो अब क्या करें, अब लॉग ले लें या फिर ऐसे लिख दो 10 पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो y प्लस 1 कितना हो जाएगा, बताओ अब तो देख के बताना चाहिए। log x बेस 10 परफेक्ट। तो यहाँ से y कितना आ गया आपके पास, log x बेस 10। ग्राफ भी साथ में समझना चाहिए तो अलग ही मजा आता है। जब अभी तो बहुत जरूरत नहीं है ग्राफ की, लेकिन ग्राफ से एकदम 100% कंफर्म हो जाता है कि भाई अपन गलत नहीं कर रहे। तो log x बेस 10 माइनस 1, तो ठीक है, डन हो गया, ये आ गया आंसर। चला आगे। तो हाँ, अब ये देखो, ये अब इसमें उल्टा चेक करो, r से r प्लस है तो इसका r प्लस से r हो भी रहा है बात को, क्योंकि अगर इसमें डाल दिया r 0 डाल दिया या फिर कुछ डाल दिया तो ये तो करंट मार देगा, log x तकलीफ हो जाएगा, इसका सांसें अटक जाएंगी। अगर x नेगेटिव डाल दिया या x 0 डाल दिया तो तकलीफ हो जाएगा ना इसको। तो ये r प्लस से r बिल्कुल सही बात है। तो इंजेक्टिव की बात भी, मतलब बाइजेक्टिव की बात भी सही है, 1/2 होना चाहिए। और डोमेन रेंज मतलब एक्सचेंज होगी, मतलब ठीक है, यस इसकी बात सही है, 1/2 के लिए डोमेन रेंज एक्सचेंज है। कंप्यूट द इनवर्स। तो पहले से ही आपको मालूम है, अगर ये इनवर्स है तो यहाँ से यहाँ डिफाइन है, तो जो g फंक्शन होगा या इनवर्स होगा, g या g इक्वल टू f इनवर्स x होगा, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, r से लेके -2 से इनफाइनाइट में डिफाइन होगा। यस ये पहले से, ठीक है। चलो अपन स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकल स्टेप करते हैं। y इज इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस 2, तो ln x प्लस 2 विल बी डिफाइंड एज y माइनस 1, तो x plus 2 will be defined as e power y minus 1, तो x will be okay, अपने को तो क्या y is equal to x plus 2 चेंज नहीं किया क्या मैंने, चेंज नहीं किया, ठीक है। तो x is equal to लिखना है अपने को 1 plus ln y plus 2। क्या आप गलती की समझ में आ गई, ln y plus 2 कितना होगा, x minus 1, तो y plus 2 कितना होगा, e power x minus 1, तो y हो जाएगा 2 माइनस नहीं, e पावर x माइनस 1 माइनस 2 के बराबर हो जाएगा y। ये आपका इनवर्स फंक्शन आ गया। तो इनवर्स फंक्शन देखो, वापस चेक भी करते हैं, इसकी डोमेन क्या है, r से लेके -2 से इनफाइनाइट। तो देखो हो रहा है ना ये बात भी, ऑल रियल लेगा ये, ठीक है, और रिजल्ट आएगा वो आप निकाल सकते हो, -2 से इनफाइनाइट आएगा। चले आगे, यस सर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इनवर्स ऑफ ये निकालना है, ठीक है, किसका इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पे हमने y लिख दिया 2 पावर x 1 प्लस 2 की पावर x, तो यहाँ पे अपन ने x 2 पावर y 1 प्लस 2 की पावर y, ठीक है। तो अब क्या करते हैं,
1 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2 की पावर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर वाई। एक मिनट सही है वाई इज इक्वल टू 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 पावर एक्स। तो एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई को, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है आपको। 1 प्लस 2 पावर वाई अपॉन 2 पावर वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, तो फिर आप 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो 1 अपॉन 2 पावर वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 1। तो 1 अपॉन 2 पावर वाई इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो मतलब 2 पावर वाई इज एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y कितना हो गया, log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स बेस। ठीक है, बराबर है। यस सर। उल्टा वापस 0 से 1 से चालू होगी है, इसमें सामान डालेंगे और 0 से 1 के बीच में डालेंगे, वो आप निकाल सकते, मतलब ये तो फील करने के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि इनवर्स से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, निकाल दिया आपने, कुछ खत्म हो गया। चला आगे, यस इनवर्स सर। निकाल दिया आपने। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, y इज इक्वल टू, एक मिनट, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2022वीं रूट of fractional part of x, f belongs to real, f inverse x निकालो आप। एक अब ये क्या दिया हुआ है कि y जो है वो एक फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर 2022। तो एक चीज बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बीच में लाई करता है? 0 and 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर ये वाली 2022 विल लाई बिटवीन 0 and 1। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है? एक बात पूछता हूँ आपको, ये अगर ये बोला y, ये y को लिखा है आपने, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसका रिजल्ट क्या रहेगा? हमेशा इंटीजर रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो इंटीजर ही देगा ना आपको। यस सर। और ये वाला चीज है, ये अपन ने अभी देखा क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन रहेगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा पूरा पूरा, मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा ना ये पार्ट, ये अपन देखा ना अभी। यस सर। तो इसको अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर y के बराबर होगा। क्या आप लोग बराबर है? y का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ये वाला इंटीजर पार्ट रहेगा ना पूरा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटीजर है, उसके साथ में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आप देखो तो ये वाला पार्ट इंटीजर है, ये वाला पार्ट फ्रैक्शन है। तो यस। आप बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो रहेगा वो ही y का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। y में इंटीजर इससे तो आ ही नहीं सकता ना, y में इस वाले से तो y में इंटीजर आ ही नहीं सकता है। और यस। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y क्या रहेगा? ये फ्रैक्शनल वाला, पार्ट एक्स। नहीं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नहीं, ये बचा हुआ, ये समान यस सर। यस सर। 2022 फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसको अपन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की पावर 2022 विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y यस। क्या रहेगा? ये बचा हुआ सामान ना, तो बचा हुआ सामान की पावर 2022 विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर।
तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया हुआ है, वो है y की पावर 2022, तो यहाँ पे ऐड कर लिया आपने बराबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या देगा आपको, एक्चुअल x। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. और एक्चुअल x विल बी इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस y की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y की पावर 2022। अब क्या करना है आपको इनवर्स निकालने के लिए? अभी तक अपन ने इनवर्स निकाला नहीं, अब क्या करना है इनवर्स निकालने के लिए? y को x से रिप्लेस करना है। Yes, sir. तो y कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की पावर 2022। ये आपका आंसर है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? थोड़ा सोचने की बात वापस बताता हूँ, ये थोड़ा सा अलग था सवाल। इसमें जब ये y में एक्सप्रेशन दिया हुआ तो ये आपको मालूम है कि ये इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट भले ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का पावर 2022 है, लेकिन ये हमेशा 1 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फ्रैक्शनल पार्ट है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर y का भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा, सॉरी इंटीजर पार्ट है वही ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी, इसका इंटीजर पार्ट भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. इससे ये आ गया। और उसका फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा जो y का फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा वो रहेगा ये वाला टोपी वाला। तो आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई, दैट इज ये। तो अब आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट x आ गया और x ग्रेटर देन x आ गया, दोनों को ऐड करके अपन ने x के वैल्यू निकाला और फाइनली अपन ने x को y से रिप्लेस कर दिया। तो फिर आप Yes, समझा सर। धीरे धीरे अब क्या होता है, अगर क्वेश्चन ये पीस वाइज डेफिनेशन, तो अगर क्वेश्चन में केवल ऐसा होता fx इज इक्वल टू x या y इज इक्वल टू x, इसका इनवर्स निकालो, तो क्या इसका इनवर्स क्या होता है? y इज इक्वल टू x ही होता है। Yes, sir. तो चलो y इज इक्वल टू x स्क्वायर का इनवर्स निकालना एक बार, क्या होता है इसका? Y is equal to root x. रूट x आता है, प्लस माइनस रूट x आ सकता है, देखेंगे। ठीक है, ठीक है। और y इज इक्वल टू, तो इसमें क्या चीज है, एक चीज और पीस वाइज डेफिनेशन में ये चीज जो होती है डोमेन, ठीक है, ये डोमेन ऑफ f है, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी ना, रेंज ऑफ f विल बी न्यू डोमेन और डोमेन ऑफ f इनवर्स, डोमेन ऑफ f इनवर्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. ये तो डेफिनेशन है ना, रेंज ऑफ f विल बी डोमेन ऑफ f इनवर्स, या न्यू डोमेन या डोमेन ऑफ डोमेन ऑफ f इनवर्स की डोमेन होगी, ठीक है। अब जब f इनवर्स निकाल रहे हैं तो अपन यहाँ पे जो आइटम लिखेंगे ना वो f इनवर्स की डोमेन लिखेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? वो f इनवर्स की डोमेन क्या रहेगी? f की रेंज रहेगी। क्या आप सब लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. धीरे धीरे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को। पहला है x, x का आपने इनवर्स निकाला तो क्या होता है, x का इनवर्स x ही होता है, ठीक है। x लेस देन 1 इसकी डोमेन है, तो इसकी रेंज क्या है बताओ? x लेस देन 1, तो फिर ठीक है भाई, x लेस देन 1 में तो x लेस देन 1 ही आएगा। अब x स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो चलो देखते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस रूट x भी आता है और माइनस रूट x भी आता है। तो जो सामान दिया हुआ उस पर डिपेंड करेगा किस तरह से जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिनल सामान में पहले x बिलोंग्स टू 1 to 4, राइट? तो x बिलोंग्स टू 1 to 4 क्लोज, तो इसका मतलब x स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या? 1 to 16. 1 to 16। x स्क्वायर बिलोंग्स टू 1 to 16, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो x आएगा वो क्या बिलोंग करेगा, 1 to 16 बिलोंग करेगा। Yes, sir. अब रूट x आएगा कि माइनस रूट x आएगा, कैसे पता करेंगे?
1 to क्योंकि आपका देखो डोमेन जो था ना 1 to 16 डाल रहे हैं और निकाल क्या रहे हैं बताओ, 1 to 16 डाल रहे हैं और रिजल्ट क्या चाहिए अपने 1 to 4 चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इनवर्स में अपन 1 to 16 डालेंगे और 1 से 4 रिजल्ट आएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। तो इसका मतलब जो रूट एक्स आएगा कि माइनस रूट एक्स आएगा, आप देख सकते हो ना, रिजल्ट जब 1 to 4 आना है तो प्लस रूट एक्स। प्लस रूट एक्स आएगा। यहाँ से आप देख सकते हो, समझ में? इसमें समान ये डालेंगे और रिजल्ट आएगा ये वाला यस इनवर्स में। ठीक है, अब ये जो 8 रूट एक्स है इसको भी देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 8 रूट एक्स है ना आपके पास, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आप बता दो डायरेक्टली, क्या आएगा इनवर्स इसका? एक्स स्क्वायर बाय x स्क्वायर बाय 8 नहीं 64 स्क्वायर किया तो Yes, 8 को yes. 8 का 64 भी आएगा ना। तो x ग्रेटर देन 4 है, 4 से इनफाइनाइट है मतलब, तो रूट x क्या रहेगा? 2 से इनफाइनाइट रहेगा। यस तो ये 8 क्या 2 से इनफाइनाइट रहेगा ना, तो 2 से इनफाइनाइट रहेगा तो 16 से इनफाइनाइट रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं इसका रेंज? यस x बिलोंग्स टू 16 से इनफाइनाइट, और वो लॉजिकल भी लग रहा है ना, ऊपर 16 तक आ गया है गाड़ी, 16 तक ट्रेन आ गई है और 16 से आगे ट्रेन बाकी है इनफाइनाइट तक। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। तो 0 1 से कम है तो ट्रेन x पे है, 1 से 16 के बीच में रूट x पे है, 1 16 से ऊपर वाले पे x स्क्वायर बस 64 पे है, तो ये आपका इनवर्स आ गया। तो आप लोग कंफर्टेबल हो? रूट x माइनस रूट एक्स में चेक कैसे करना है? डोमेन रेंज से चेक करना है। क्या हम लेफ्ट राइट जा सकते हैं क्या? उससे मालूम पड़ेगा रूट x आएगा माइनस रूट एक्स आएगा। ठीक है, यस सर। गॉट इट, गुड क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने पीस वाइज फंक्शन का इनवर्स निकाला, और जो इनवर्स में क्या किया अपन ने, यहाँ इसकी जो डोमेन है इससे जो रिजल्ट निकल के आता है वो वाली चीज इनवर्स की डोमेन होगी, रेंज जो बनेगी वो इनवर्स की डोमेन होगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। चलो एक और इनवर्स का, 0 से इनफाइनाइट डिफाइन है और 1 से इनफाइनाइट रिजल्ट आ रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेता हूँ वैसे, 0 से इनफाइनाइट क्या एक फ्लो में आता है, मतलब दिखता है आपको तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। 1 टू इनफाइनाइट, छोटा हो तो लिख लेना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाय 2, फाइंड f इनवर्स x। तो क्या किया अपन ने, y लिख दिया यहाँ पे, e पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2, तो नहीं y लिख दिया। अब इसको एक्सचेंज कर लिया तो क्या लिखा, x लिखा, e की पावर प्लस y माइनस e की पावर माइनस y बाय 2, राइट? यस सर। तो 2x इज इक्वल टू e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। अभी अपने क्वाड्रेटिक बना दी तो क्या होगा, 2x e की पावर y प्लस e की पावर 2y प्लस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? कैसे e पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या एलसीएम ले लिया जो भी है, यस सर। ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास, e की पावर 2y माइनस 2x e की पावर y प्लस 1, तो ये तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 के फॉर्म का आ गया। तो e की पावर y कितना हो गया, माइनस p, दैट इज 2x प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दो 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 साफ हो गया, अंदर वाला निकल के भी, तो आपके पास बचा e की पावर x इज इक्वल टू, हाँ वापस आपको प्लस माइनस पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे e की पावर y कितना आ गया, लॉग ऑफ या तो x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, या फिर बोल रहा है वो लॉग ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट? ये आपका इनवर्स आ गया। इनवर्स यस कौन सा आया वो देख चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, कहाँ खेती वैलिड है, 0 से इनफाइनाइट गए हैं, 1 से इनफाइनाइट आए हैं, तो 1 से इनफाइनाइट डालेंगे और 0 से इनफाइनाइट आना चाहिए, यस सर। आना चाहिए। तो चलो वो 1 डालते हैं, 1 डालने पे क्या होगा देख लें। 1 इसमें डालो, x इक्वल टू 1 डालो, चल रहा है क्या गाड़ी, लॉग 1 प्लस 0, लॉग 1 0 होता है तो 0 आ गया। और इसमें इसमें क्या आ गया, इसमें f1 में 0 आ गया, f2 में क्या आ गया 1, वापस 0 आ गया। तो f1 पे चेक नहीं करते, आगे चेक करते हैं, 2 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, दो दो मतलब वैलिड है ना यहाँ पे, हिसाब से 2 यस वैलिड है, 2 डालो आप, x इक्वल टू 2 डालो। तो f1 क्या बोलता है, क्या आएगा,
चलेगा, x2 प्लस √1 चलेगा, और f2 क्या आ गया, 2 माइनस, नहीं ये भी चलेगा, लेकिन ये देखो भी 2 माइनस √1 ये भी चलेगा, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है अपने को दिख रहा है, ये क्या है, ये log 2 माइनस log 1 दैट इज, एक मिनट 2 माइनस 1 2 डाला ना आपने, 2 माइनस 1 दैट इज 1, एक मिनट ये चल रहा है क्या, ये भी चल रहा है क्या, 3 डाल दो यार, काम खत्म हो जाएगा, चलो x इक्वल 3 डाल दो, इसका काम खत्म हो जाएगा, 3 डाला आपने, इसका मैं श्योर नहीं था चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो 3 डालने पे तो 100% हो जाएगा, 3 डाला आपने तो क्या आता है, y x इक्वल टू 3 डाला, तो f1 में क्या मिलता है आपको, log ऑफ 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √8, ठीक है चलेगा, और f2 में क्या मिलता है, नेगेटिव समान मिलता है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, नेगेटिव मिलेगा, log 3 माइनस 1 ना, जो भी √8, तो ये नंबर जो है वो छोटा है इससे, तो ये लॉग नेगेटिव आएगा, यस सर, तो लॉग नेगेटिव आएगा, लेकिन लॉग कैसा आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, 0 से इनफिनिट दिया हुआ है इसको, पीछे घुसेंगे तो, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर, इस कारण से ये वाला आपका फंक्शन हो जाएगा प्रूफ के साथ, मतलब एविडेंसेस के साथ, समझ में आया आपको, ये वाला फंक्शन नहीं होगा, 2 आ रहा है इनवर्स, यस तो सर, 0 से इनफिनिट दिखना ना, इसमें रेंज, इसकी डोमेन रेंज क्या रहेगा, तो आपका आंसर आ गया, ये आंसर है, ये आंसर भी दिया हुआ रहेगा, तो एलिमिनेट कैसे करना है, वैल्यूज डाल के, इधर से उधर घूमो, उधर से इधर जा पाने चाहिए, कंप्यूट द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इतना ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सिंपल सा आपने क्या किया, x इज इक्वल टू ln y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो आपने क्या किया, y प्लस अंडरूट वाई स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, e पावर x हो जाएगा, राइट, यस सर, तो क्या करेंगे आगे, बस कैसे करेंगे, कर तो देंगे, बट कर तो देंगे, अंडरूट वाई स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, e पावर x माइनस वाई, स्क्वायर कर दिया उसको, वाई स्क्वायर प्लस 1, देखते हैं गलत होगा, e पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 e पावर x वाई, ये वाई स्क्वायर देखो सॉल्व होने के लिए बना हुआ क्वेश्चन, साफ हो गया, तो ये क्या हो, 2 e पावर x वाई कितना हो गया, e पावर 2x माइनस 1 हो गया, तो y कितना आ गया आपके पास, e पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2y, नहीं 2y नहीं, 2 e पावर x, क्या आप लोग यस कंफर्टेबल, सर, तो y कितना आ गया आपके पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, यस सर, राइट, यहाँ यस, पे इनवर्स आ गया आपका, इस तरह से अपन करना, इधर ले गए इसको और स्क्वायर कर दिया, चलो अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक क्यूबिक है और बोला इन्वर्टेबल मैपिंग है, इन्वर्टेबल मैपिंग मतलब क्या होगा, इनवर्स इनवर्स लिया जा सकता है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स लिया जा सकता है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 ऑन 2, यस सर, तो एक क्यूबिक है और वो 1 1 ऑन 2 है, तो पहले अपन क्यूबिक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, या अच्छा मेरे यहाँ क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से ग्राफ आता है, यस सर, तो क्या ये 1 1 ऑन 2 है, हुँ? है कि नहीं है सर, है, मुड़ता नहीं है, दब ऐसा कब मुड़ रहा है, ऐसा कभी मुड़ रहा है क्या, नहीं मुड़ रहा है, ऐसा मुड़ रहा नहीं, 1 1 ऑन 2 है, x माइनस 1 का होल क्यूब, ये क्या 1 1 ऑन 2 है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा ना, x इज इक्वल टू 1 पे 0, कुछ नहीं है उसमें, ग्राफ में थोड़ा सा ऐसा है, 1 1 ऑन 2 होगा, होगा, यस, ये भी होगा, सारे 1 1 ऑन 2, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो जाए ना कभी, तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं, तो यस, इसका मतलब 1 1 ऑन 2 के लिए क्या होगा, dy बाई dx जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, साइन चेंज नहीं करना चाहिए, नो साइन चेंज, यस सर,
तो लेकिन dy by dx 0 हो सकता है क्या? No, sir. हो सकता है ना, x इक्वल टू एक्स क्यूब में होता है ना, यहाँ पे x इक्वल टू 0 में नो साइन चेंज इज इंपॉर्टेंट। मतलब जनरली अपन dy by dx 0 में ये आप सोचते हो कि ऐसा पॉइंट आएगा तब dy by dx 0 होता है। इन्फ्लेशन पॉइंट भी आता है ना ऐसा, एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन क्या मतलब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में ये इन्फ्लेशन पॉइंट होता है जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है, लेकिन स्टिल ऐसा नहीं होता कि ऐसा आ जाता है, ये ऐसा होके फिर ऐसा होता है। तो साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है। समझ में आया आपको? Yes, sir. तो ऐसा नहीं कि हमेशा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे जनरली अपन बचपन में फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सर ने बताया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम आएगा, और कभी नहीं भी आता है, इन्फ्लेशन पॉइंट भी आ सकता है। समझे आप बात को? Yes, sir. फिजिक्स में जनरली चलता रहता है गाड़ियाँ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक्स क्यूब का एग्जाम्पल है। अब क्या देखना आप देखो, क्वेश्चन लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस ए टाइम्स ए प्लस टू एक्स स्क्वायर, और ये आगे वाला याद रखो, मैं पीछे वाला याद रखता हूँ। एक्स क्यूब प्लस ए प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस ए प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ना। Yes, sir. वन वन ऑन टू चाहिए उसको। चलो बाइजेक्टिव को वही कन्वर्ट कर देना, इन्वर्टेबल को कन्वर्ट किया बाइजेक्टिव, वन वन ऑन टू चाहिए। तो ऑन टू के लिए तो कोई नहीं, ऑन टू तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, कोई तकलीफ नहीं है ना। ऑन टू में तो कुछ भैया हमारी है ही नहीं, ऑन टू तो रहेगा ही रहेगा। Yes, sir. वन वन की चाहे चलो डी वाई बाई डी एक्स पे चलते हैं। एफ डैश एक्स निकालते हैं इसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, 3x 3x स्क्वायर प्लस plus 2a plus 4, 2a plus 4x plus 3a. 2x कर दिया और a प्लस 2, हाँ ठीक है, प्लस 3, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। थोड़ा सा और सजा लेते हैं उसको, सजाने की जरूरत है, ठीक है, इतना ही सजा कर। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या कह रहा है कि सांप की तरह ऊपर नीचे चलना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स ये जो क्वाड्रेटिक है, Must be either always positive or negative. सेम साइन है, कैसा होना चाहिए क्वाड्रेटिक, कैसा होना चाहिए? Always positive. ऑलवेज, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, 3x स्क्वायर दिया हुआ ना ऑलरेडी। Yes, sir. और ये क्वाड्रेटिक क्या 0 हो सकता है क्या? Mm. ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये चलेगा। मैंने अभी दिखाया था ना, डी वाई बाई डी एक्स 0 भी हो सकता है, Yes, sir. तो ये भी चलेगा। तो जो आपका ये एफ डैश एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो है वो डी है लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगेगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? इक्वल टू 0 क्यों आया, ये भी चलेगा इसमें। Yes, sir. Some. तो डी बी बी स्क्वायर ए प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3a लेस देन इक्वल टू 0। 4 4 कॉमन आ गया, ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस कितना 9a लेस देन इक्वल टू 0। वही तो किया ना भाई, वरना के करा के पानी फिर जाएगा। 4 सही है, हाँ ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 दिख रहा है साफ। ए माइनस 4 ए माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट्स के बीच में नेगेटिव रहेगा, 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में। परफेक्ट। क्या आप कंफर्टेबल है? Yes, sir. ये तो क्वालिटी का पता ही होगा, मतलब पता है, राइट। Yes, sir. लेस देन इक्वल टू 0, 1 से 4 के बीच में, ए की वैल्यू क्या 1 से 4 के बीच में रहेगी, तब ये सांप की तरह ऊपर चढ़ेगा, मुड़ने की कोशिश करेगा उस पॉइंट पे, उस पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मुड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुड़ेगा नहीं। समझे ना, कॉन्केटिविटी चेंज कर सकता है, इन्फ्लेशन पॉइंट आ सकता है। इस कारण एवरेज एक्स 0 को भी लिया है अपन ने। कंफर्टेबल है? Yes, sir. बाकी सांप की तरह चलता रहेगा, साइन चेंज नहीं करेगा। इन्फ्लेशन पॉइंट पे दिखा सकते हैं थोड़ा सा माहौल बनाने का, बट मजा आया क्वेश्चन में ये?
मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, दीज आर गुड क्वेश्चन। स्लाइड ही खत्म होगी, बराबर, परफेक्ट। आज अपन ने क्या किया, इनवर्स सेकेंड।